एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो क्या आपको भी टेंशन रहती है? क्या आप भी ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के तबीयत ख़राब करते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं? एज अ हाउसवाइफ मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, पर जैसी ज़िंदगी आपकी है वैसी ही मेरी है। तो आज हम यही टॉपिक पर जो है बात करेंगे कि एज अ हाउसवाइफ हम टेंशन फ्री। तो आज हम यही टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम अपना फ्यूचर कैसे सेफ रख सकते हैं और हम कैसे किसी की बातों का बुरा ना माने, इग्नोर करना कैसे सीखें। तो यही चीज़ें आज हम डिस्कशन करेंगे अपने साथ। आप और मैं सेम हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ अलग है। आप लोगों ने देखा है मेरा घर कितना छोटा सा है और फिर भी मैं कैसे मोटिवेट रहती हूँ, कैसे इस घर को चलाती हूँ, कैसे मैनेज करते हैं। तो छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैंने भी इग्नोर करना सीख लिया है अभी। तो उसको हमें बहुत लंबा टाइम लगा है यहाँ तक पहुँचने में, तकरीबन 15 साल इन चीज़ों से निकलने के लिए। तो आज यही सब मैं यहाँ पर बताऊँगी और आप कैसे बढ़िया करके रह सकते हैं, टेंशन फ्री रह सकते हैं। क्योंकि लाइफ में टेंशन आती जाती रहेगी, लेकिन अपने आप को टेंशन फ्री रखना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है। तो मिलते हैं ब्लॉग को आगे बढ़ा के और धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे। हर महिला को ना बोलना आना चाहिए। महिलाओं की ये सबसे बड़ी समस्या रही है, चाहे मैं हुई या आप हुए। वो अपनी क्षमता के अनुसार उससे ज़्यादा काम करती है। इस वजह से ना वो हर वक्त टेंशन में रहती है और उनका जो परफॉर्मेंस भी है ना प्रभावित हो जाता है। मतलब अगर एक काम को मैं पहले से अच्छा करती हूँ और अब मैं टेंशन में हूँ तो वो अच्छा नहीं होगा। तो हमें ना बोलना आना चाहिए। हमें उतना ही काम करना चाहिए जितना हम इजीली कर सकते हैं। ये 11 बातें हैं जो आप अपने जीवन में उतार लो कि आप अगर ये सब बातों पे अमल करना सीख जाओगे ना तो आप अपनी लाइफ में बिल्कुल टेंशन फ्री रहोगे। सबसे पहली बात तो आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि आप एज अ सिर्फ एक हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ होना कोई छोटी बात नहीं है। हर महिला पूरे घर को संभालती है। हस्बैंड जो होते हैं वो बाहर से कमा के लाते हैं, लेकिन घर को चलाते हो आप। तो हाउसवाइफ एक ऐसी वर्कर है जिसको ना सैलरी मिलती है ना ठीक से इज्जत। तो अगर आप अपने मन में ये चीज़ बिठा लोगे कि मैं हाउसवाइफ होकर के भी मैं बहुत कुछ हूँ, तो आप अपने जीवन को बेहतर बना पाओगे। हर महिला यही चाहती है कि लोग उसे पसंद करें और उसके काम की सराहना करें। तो कई बार खुद का इमेज बनाए रखने के लिए महिलाएं ना चाहते हुए भी उस काम में व्यस्त हो जाती हैं जिस काम को वे नहीं करना चाहती। दूसरी बात ये है कि आप ना कहना सीख जाइए और ख़ुद को इतना मत थकाइए। ठीक है, तो ना कहना अगर आपके लिए मुश्किल है कि आप इजीली ना नहीं कह पा रहे हो, तो आप ऐसे उसको मना कर सकते हो कि काश मैं आपका काम पूरा कर पाती, अगली बार मैं आपका काम कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास और ऑलरेडी पहले से ही काम है, तो इसलिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं आपका काम कर दूंगी। तो इस तरीके से आप उनको ना बोल सकते हो। अगर आप सीधा सीधा ना नहीं बोल सकते हैं तो आप इस तरीके से उनको ना बोलिए। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, थोड़ा अकेले बैठिए और ख़ुद से बातें कीजिए। अपने बारे में जानिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या बुरा लगता है, आप क्या चाहती हैं, आपको क्या खाना अच्छा लगता है, आपको कहाँ घूमना अच्छा लगता है। तो आप इस तरीके से अपना टाइम अपने साथ स्पेंड कीजिए। आपने हमेशा एक चीज़ नोटिस की होगी कि जिस काम को आप नहीं करना चाहती, उन काम को करने के लिए कई लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं कि अरे ये तो ना ही नहीं कर पाती है, तो ये हमारा काम कर देगी। तो वो सब लोग आपको हद से ज़्यादा काम दे देते हैं और आपके पास ऑलरेडी काम रहता है, तो आप स्ट्रेस में आ जाती हैं, आप तनावपूर्ण हो जाती हैं, आप टेंशन में आ जाती हैं। तो इसीलिए हमें ना बोलना चाहिए। अलग तरीके से ना बोलिए, उसका भी एक सही तरीका होता है। जैसे कि मैंने बताया, ईज़िली आप उनको बोलिए कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास बहुत काम है, तो मैं बाद में आपका काम कर दूंगी, डेफ़िनेटली मैं नेक्स्ट टाइम आपका काम पूरा करूंगी। हमने बहुत बार ये चीज़ देखी है कि हम कहीं बाहर जाते हैं या किसी के घर जाते हैं तो हम उसको देख कर के सोचते हैं कि काश ये सब मेरे पास भी होता, काश मेरे पास ऐसे कपड़े होते, काश मेरा जो है ऐसा घर होता। तो आप खुद की तुलना दूसरों से मत करें। तो इसीलिए आप अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए। जितना आपके पास है उसी को बेहतर बनाने की कोशिश करिए और खुश रहिए।
जिस दिन आप ये करना बंद कर दोगे ना, आप अपने आप मोटिवेट रहने लग जाओगे। अगर आप मुझे देखोगे तो आप देख सकते हो हमारा घर कैसा है, लेकिन हम फिर भी उसी के अंदर रहते हैं, मैनेज करते हैं हर चीज़। तो अगर मैं ये सोचूं कि ये ऐसा है वैसा है, तो मैं भी टेंशन में ही रहूँगी, क्योंकि हमने इस टेंशन में बिताए हैं बहुत साल। लेकिन धीरे धीरे मैं उन चीज़ों से निकली हूँ और अपना जो है टेंशन ख़त्म किया है। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। हर किसी को खुश करना ज़रूरी नहीं होता। हम बहुत बार ये सोचते हैं कि अगर मैंने भाई इसको खाना बना के नहीं दिया, या मैंने इसके काम को मना कर दिया, या मैंने घर में किसी को किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, तो वो टेंशन में आ जाएगा या दुखी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करते रहेंगे तो आप कभी खुद खुश नहीं रह पाएंगे। तो जीवन है, जीवन इसी तरीके से चलता है। और आपको जो है थोड़ा अपने लिए सोचना भी बहुत ज़रूरी है। समय पर खाना खाना, टेंशन फ्री रहना। और अगर आप टाइम से खाना नहीं खाएंगे तो उसके लिए भी आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि टेंशन में रहोगे तो आपका शरीर, तबीयत बिगड़ेगी। तो इसीलिए आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा क्या कहता है, उस पर सोचना बंद करिए, इग्नोर करना सीखें, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। खुद को सिर्फ आप एक रिश्तों में मत जोड़िए, क्योंकि अगर आप सिर्फ रिश्तों में जुड़े रहेंगे तो आप अपने बारे में नहीं सोच पाएंगे। एज अ हाउसवाइफ मैं भी ये बोलूँगी, क्योंकि देखिए सेम आपकी लाइफ है, सेम मेरी लाइफ है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। और हालांकि हो सकता है कि आपके पास मुझसे ज़्यादा हो या मेरे पास ज़्यादा हो, या किसी की भी, लाइफ सभी की सेम है। समय सभी को इक्वल मिलता है, चाहे घर छोटा हो या बड़ा, सबको इक्वल समय मिलता है। तो किसी का काम को मना कर देना आपकी इमेज बिगाड़ने का काम नहीं करता, बल्कि आप अपने पहले के काम को बेहतर तरीके से मन लगाकर पूरा कर पाती हैं। तो इसीलिए हम आपको यही मैं बोलूँगी कि रिस्पेक्टफुल तरीके से ना कहना सीख जाइए, तो आपकी लाइफ बेहतर रहेगी। एक टाइम था जब मैं किसी को मना नहीं करती थी और पूरा दिन काम करती रहती थी, कभी किसी के लिए कुछ बना दिया, कभी किसी के लिए कुछ बना दिया। तो वो टाइम मेरा ऐसा था। एक टाइम ऐसा आया जब मैं बीमार हुई, तो टेंशन में रह करके ही तो ये सब चीज़ें हुई ना। तो अब धीरे धीरे करके मैंने सबको इग्नोर करना सीख लिया है, और मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ कि कौन क्या कह रहा है। आजकल का टाइम ये है कि नंद ने कुछ बोल दिया, सास ने कुछ बोल दिया, आस पड़ोस ने कुछ बोल दिया, तो लोग क्या कहेंगे, इन चीज़ों को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि लोग हमारा घर नहीं चलाते हैं, घर हम चलाते हैं। हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। 8वीं बात, हर रिश्ते को बचाना सिर्फ आपकी ड्यूटी नहीं है। हाँ, ये सच है कि हर रिश्तों को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं होती है। रिश्ते दो तरफ़ा होते हैं और उन्हें ठीक से चलाने के लिए दोनों तरफ से प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। किसी भी रिश्ते को, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, या माता पिता और बच्चों का हो, या दोस्तों का, तो उसे बचाने की जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति की नहीं होती है। यानी हमारी ही, सिर्फ हम हाउसवाइफ हैं तो सारे रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो हर किसी की है जो उस रिश्ते से जुड़ा हुआ है। तो रिश्ते को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए दोनों व्यक्तियों को इक्वल प्रयास करना पड़ता है। तो हर रिश्ते को बचाने के लिए सिर्फ हमें ही नहीं प्रयास करना है, उन सबकी ड्यूटी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। उस रिश्ते की, जो उस रिश्ते को हम बचाना चाह रहे हैं, उस रिश्ते को बचाने की ड्यूटी हमारी नहीं है। सामने वाले की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी हमारी है। अगर दोनों तरफ से प्रयास नहीं होता है तो रिश्ते टूटने की कगार पर आएंगे ही आएंगे। चाहे वो सास बहू का रिश्ता हो, या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, या ननद भाभी का हो, या रिश्ता कोई भी हो, चाहे वो आस पड़ोस का ही क्यों ना हो। तो रिश्ता बचाने के लिए दोनों तरफ से ही इक्वल प्रयास चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए आप इस बात की टेंशन ना लें कि अगर आपने किसी का कोई काम नहीं किया तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। ऐसी बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो आप उसी उलझनों में फंसे रहेंगे और अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच पाएंगे। सबसे पहले आप अपने लिए खुद हो, उसके बाद बाकी सब हैं। और 9वीं बात, कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बेकार सोच है आजकल के लोगों की, कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को कहना ये सबसे बड़ी बीमारी है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे।
लोग क्या कहेंगे, ये जो लोग हैं जो कहते हैं वो ये ज़रूर कहेंगे, क्योंकि तुम्हारी आज़ादी खुशी उनको हजम नहीं होती। तुम उनकी परवाह करते हो, तुम मर जाओ तो कंधा देने भी नहीं आएंगे। इसलिए वो कहते कि चुपचाप सुन लो मगर करो अपने दिल की। तो इसीलिए लोग क्या कहेंगे उस पर ध्यान मत दो। आपको जो अच्छा लगता है वो पहनो, वो खाओ और अपने आत्मविश्वास के साथ रहो और अपनी ज़िंदगी खुल के जियो। तो इसलिए लोगों के बारे में सोचना बंद करो और अपनी ज़िंदगी को खुल के जियो। 10वीं जो बात है हमारी ज़िंदगी में कि छोटी छोटी चीज़ों का सेलिब्रेशन करो, छोटी छोटी चीज़ों का जश्न मनाओ। इसका मतलब ये है कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों को आप जियो, महत्व देना सीखो, उनका जश्न मनाना सीखो। अगर आपने कोई काम किया है तो उसको सेलिब्रेट करो। हर दिन खुशी ढूंढना, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसमें हम अपने आप को खुश कर सकते हैं। चाहे वो खूबसूरत सुबह हो, एक स्वादिष्ट भोजन हो, या दोस्त मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, या आपके बच्चे की मुस्कान हो। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सीखो और उनको सेलिब्रेट करो। चाहे वो एक छोटा सा काम पूरा करना हो, एक मुश्किल सवाल का जवाब देना हो, या किसी का मुस्कुराना हो, हर छोटी छोटी उपलब्धि का जश्न मनाओ। तो अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से जियो और एक छोटी छोटी चीज़ों का सेलिब्रेशन करो और छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो। हमारी 11वीं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, माफ़ करना सीखिए पर खुद के लिए। हमें माफ़ करना मुश्किल लगने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि अभी भी उस व्यक्ति से हम नाराज़ हैं जिसने हमें चोट पहुंचाई है, भले ही उस व्यक्ति ने माफ़ी ही मांग ली हो। अगर हम गुस्से को थाम के रहेंगे तो माफ़ी के लिए ज़रूरी कदम उठाना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए पहला कदम खुद को देखना है कि ये पता लगाना कि आप अभी भी गुस्से में क्यों हैं। घटना हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, तो आप अभी भी उस वर्तमान में क्यों थमे हुए हैं। वो गुस्सा आपके लिए और आपके रोज़मर्रा के जीवन पर क्या असर डाल रहा है। अगर आप उस सारे गुस्से को अतीत में छोड़ दें तो आपका कितना अच्छा दिन होगा, आपका कितना अच्छा जीवन होगा। तो सारे गुस्से को छोड़ दीजिए, अपने लिए दूसरों को माफ़ करिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए और मोटिवेट रहना सीखिए। तो माफ़ करना उस व्यक्ति की तरह एक इंसान समझें जो सामने वाला गलती कर रहा है, उस गलती को समझ के उस व्यक्ति को देखें जिसे आपको माफ़ करना है और आप उसे माफ़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अगर उस व्यक्ति ने पहले ही माफ़ी मांग लिया तो उससे सच्चे दिल से स्वीकार करें और उसके साथ अपने रिश्ते को सुधारने के लिए एक मौका दें और उसके आभारी रहें। अगर माफ़ी नहीं मांगी है तो समझ लें कि वह व्यक्ति तैयार नहीं है। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना है और लाइफ को टेंशन फ्री रहना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पूरी कोशिश की है कि आप और मैं दोनों ही मोटिवेट हो जाएं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं इन सबको अपने जीवन में उतार लीजिए और खुश रहिए, मोटिवेट रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए राधे राधे और हर हर महादेव और हर हर तीज की आपको बहुत बहुत बधाई। बाय बाय।